जुलाई का महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है आप सबके लिए। मंथली सीरीज में हम बात कर रहे हैं लगातार आपके साइंस के बारे में, एंड दिस इज द 11th वीडियो। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। 29 जून को शनि जो है वो वक्री हो चुके हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है पड़ेगा। इसके अलावा कई सारे ट्रांजिट्स हैं जो इस महीने में होने वाले हैं। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता रही हूँ, बट ऑब्वियसली अगर आप एक्वेरियंस हैं तो आप इस वीडियो में जाहिर सी बात है बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से सुनेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपका चार्ट देखते हैं एक्वेरियंस के लिए। जो 1 जुलाई का चार्ट रहेगा, शनि आपके जाहिर सी बात है लग्न में गोचर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द चार्ट हैं, वक्री हैं। इसके बाद राहु जो है आपके 2nd हाउस में है, मंगल 3rd हाउस में पराक्रम भाव में मूव करेंगे। वहीं पर जुपिटर जो है देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में रहेंगे। सूर्य शुक्र का कंजंक्ट है 5th हाउस में। बुध जो है आपके 6th हाउस में मूव कर रहे हैं। वहीं पर केतु जो है वो आपके 8th हाउस में है, अष्टम भाव में है। अब कौन कौन से प्लैनेट्स यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, तो देखिए 7 जुलाई को सबसे पहला ट्रांजिट होगा शुक्र का। शुक्र जो है वो चले जाएंगे मिथुन से कर्क में, तो आपके लिए पंचम भाव में है, तो वहां से 6th हाउस में मूव कर जाएंगे। उसके बाद 12 तारीख को यहाँ पर होगा मंगल का ट्रांजिट। मंगल जो है वो इस समय पर मेष राशि में है। जब वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके लिए 3rd to 4th मूव करेंगे, जहां पर पहले से बृहस्पति है, वहां पर बृहस्पति के साथ कंजंक्ट करेंगे। तीसरा ट्रांजिट जो होगा वो सूर्य का होगा 16 जुलाई को। सूर्य भी शुक्र के साथ कंजंक्ट है, युति में है, पंचम भाव में है, पंचम से 6ठे भाव में आ जाएंगे। उसके बाद 4th जो ट्रांजिट होगा वो होगा बुध का। बुध जो आएंगे 19 तारीख को, अभी इस समय पर आपके 6th हाउस में है, 7th हाउस में चले जाएंगे 19 जुलाई को। और उसके बाद 5वां जो ट्रांजिट होगा वो फिर से शुक्र का हो जाएगा, यानी कि 31 जुलाई को शुक्र कर्क से सिंह में जाएंगे। यानी कि आपके लिए जो शुक्र थे वो 6ठे भाव में थे और 6ठे भाव से 7th भाव में फिर से चले जाएंगे। तो ये कुछ प्लानिटरी पोजीशंस जो है इस महीने में रहने वाली हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र जो है उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो देखिए करियर फ्रंट पे अगर देखा जाए तो नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज 10th हाउस के जो लॉर्ड है महीने की शुरुआत में पराक्रम भाव में रहेंगे, तो जो एक रिस्क लेने की टेंडेंसी है वो आपके अंदर रहेगी। नौकरी में बदलाव बिल्कुल संभव है। लंबे समय से आप नौकरी की तलाश कर रहे थे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अब वो समय आएगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब भी करेंगे, उसके ऊपर आगे वर्किंग भी करेंगे। जो लोग बाहर जाकर के कुछ काम करने के बारे में सोच रहे थे, बाहर जाकर के, अब्रॉड जाकर के, आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ योर टाउन, आउट ऑफ योर स्टेट, वहां जाकर के आप काम करना चाह रहे थे, तो ये भी संभवता जो है वो नजर आती है। यानी कि बेहतर परिस्थितियों में आप काम कर पाएंगे। सहयोग जो है आपको आसपास के लोगों से मिलेगा। दैट मीन्स आपके आसपास के जो सहकर्मी हैं उनसे, आपके जो हायर अथॉरिटीज के लोग हैं उनसे, तो अच्छा खासा एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए रहेगा। दूसरी बात, अब क्योंकि शनि जो है वो 1st हाउस में बैठे हैं, दूसरी बात शनि प्रथम भाव में बैठ करके जब 3य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर पहले से ही मंगल बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पे, और मंगल जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं। अब इस नजरिए से भी देखा जाए तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ सकती हैं अगर आप काम से जी चुराते हैं। दैट मीन्स कई बार लोग कहते हैं कि भाई हो सकता है बिकॉज ऑफ सम लेजीनेस या किसी और कारण की वजह से आज के काम को मैं कल पर छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो उस कारण की वजह से आप देखेंगे वो डिफिकल्टी के रूप में आपके सामने आएगा, वो एक ऑब्स्टैकल के रूप में आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप जी नहीं चुरा सकते। ये महीना क्योंकि शनि लग्न में है और शनि जो है वो हार्डवर्क के प्लैनेट है, तो आपके अंदर वो ट्रेट आना ही चाहिए कि आप मेहनत करें, आप हार्डवर्क जो है वो करें। जरा सा भी आपके अंदर लेजीनेस आती है, जरा सा भी आप काम से जी चुराएंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्योंकि कर्मों का प्लैनेट भी है ना शनि, तो इसीलिए उसी रूप में आपको फल भी देगा। दूसरी बात यह है कि अब अगर मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से देखूं, तो व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक्वेरियंस के लिए पंचम भाव के 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो बैठे हैं पंचम भाव में। यानी कि नई शुरुआत हो सकती है किसी न किसी कार्य की, आप किसी बिजनेस की, या खासतौर पे ट्रेडिंग के सेक्टर में कुछ नया आप लोग कर सकते हैं, कुछ नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में काम अच्छा हो सकता है, गवर्नमेंट टेंडर्स पास हो सकते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए शुरुआत में उन्नतिदायक रहेगा। 16 जुलाई को जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे 6ठे भाव में, तब आप देखेंगे कि इस समय के अंदर एक ट्रांजिशन वाला फेज रहेगा। दैट मीन्स वो अप्स एंड डाउन जो आपके लिए चल रहे थे वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, और इस अवधि में
किसी काम के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको कहीं से फंड्स मिल सकते हैं। दैट मीन्स एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपके लिए नजर आता है। व्यावसायिक साझेदारी अगर आप करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा, एक भरोसेमंद व्यक्ति को आप जरूर रखिएगा, आंख मूंद करके किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा और दूसरे के मैनिपुलेशन से बचिएगा। सेकेंडली, इस अवधि में लाभ तो होगा, व्यापार आपका बढ़ेगा भी, उसको एक्सपैंड भी करेंगे, बट किस हिसाब से करना है ये पूरी तरह से आपको देखना होगा। यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट उसको चैनलाइज कैसे करना है ये आपको देखना होगा। किस सेक्टर में आप किस तरह का काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके लिए इस समय पर क्या चीजें जरूरी हैं और क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, ये पूरी तरह से आपको देखना होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि कई सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो आपको एडवाइसेस देंगे, कुछ ना कुछ सलाह मशवरा करेंगे, बट आपको हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स को समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो देखिए, महीने की शुरुआत आपके लिए बेहतर रहने वाली है। एकादश भाव के जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, वो हैं देवगुरु बृहस्पति, और महीने की शुरुआत में आपके सुख भाव में बैठे हैं, पूरे महीने सुख भाव में ही बैठे रहेंगे। दैट मीन्स इस अवधि के अंदर चल और अचल संपत्ति जो है आपको मिल सकती है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश किया जा सकता है, किसी व्हीकल में निवेश किया जा सकता है, कोई नया काम शुरू किया जा सकता है, मे बी कोई इस तरह का काम हो सकता है जिसमें कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीद करके उसे आय का साधन बना दे, राइट। दूसरी बात, इस अवधि में शुक्र और सूर्य पंचम भाव में एक साथ बैठे हैं, एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दैट मीन्स सरकारी किसी काम से पैसा आ सकता है, कोई टेंडर पास हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट काम हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम आप कर सकते हैं। और खासतौर पर जो लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए उनकी प्रमोशन दिखाई देती है, बातों की उनकी साख बढ़ेगी। जो लोग पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, जो बच्चे किसी गवर्नमेंट सेक्टर के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रिपरेशंस आपकी बहुत अच्छी रहेंगी इस अवधि में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप इस अवधि में कुछ नया करने की जो एक प्रेरणा है वो आपके अंदर रहेगी, मोटिवेशन रहेगा। तो खास तौर पे ये समय इस एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। दूसरी बात, महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं पे द्वादश भाव से बनेगी। सो लगभग सेकेंड हाफ में खर्चे भी बढ़ेंगे और इस अवधि में कहीं ना कहीं पे आपका कहीं बाहर जाने का योग भी बन सकता है। बहुत अनएक्सपेक्टेडली शॉपिंग करना या अनलिमिटेड शॉपिंग करना या ऐसी चीजों की खरीदारी करना जो इस समय पर यूजफुल नहीं है, उस चीज से बचेगा। अपने बजट में रह करके खर्चा कीजिएगा। 19 जुलाई को जब बुध जो है सप्तम भाव में आ जाएंगे, इस अवधि में शेयर मार्केट का रुख बदलेगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो 19 जुलाई के बाद से आपके लिए समय शेयर मार्केट के लिहाज से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने की वजह से आपकी जो खान पीन की आदतें हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं पे परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं इस अवधि में। आप लोग देखेंगे क्योंकि शुक्र और सूर्य भी छठे भाव में है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बीच बीच में परेशान करेंगी। सेकेंडली, तीसरे भाव में मंगल की उपस्थिति और उसके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि गले और कंधे से संबंधित प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकती है। इस अवधि में आप लोग देखेंगे एक मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, यानी कि सीजनल इश्यूज की वजह से खांसी जुकाम या गले से संबंधित प्रॉब्लम्स परेशान करेंगी। जितना हो सकता है योग का सहारा जरूर लें और अपने मूलाधार चक्र को जागृत जरूर करें। आप अच्छे से जानते हैं कैसे करते हैं। आपको लम मंत्र का चांट करना है लाल आसन पर बैठ करके, या फिर आप कोशिश कीजिएगा या तो गुलाब की पत्तियां पानी में डाल करके, इफ यू कैन टेक बाथ, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन लम मंत्र का चांट आप जरूर कीजिएगा और अपना जो द बेस ऑफ योर स्पाइन वहां पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। रिश्तों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो महीने की शुरुआत में जो पंचमेश बुध हैं वो आप लोगों के लिए इस अवधि में छठे भाव में मौजूद रहेंगे, जिन पर पूर्ण दृष्टि मंगल की पड़ती है। अब इसके लिहाज से बातचीत में वर्बल कम्युनिकेशन जो है वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहां पर कुछ बातों को लेकर के, कुछ डिसीजंस को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाएगा, चीजें फिर से रिकॉन्साइल हो सकती हैं। अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो इस अवधि में आप लोगों के लिए जब ट्रांजिट्स होंगे तो लगभग सेकेंड हाफ में अनुकूलता रहेगी, और कहीं ना कहीं पे जब बुध आएंगे, बुध ट्रांजिट करेंगे 19 तारीख को,
तो वर्बली भी सेटलमेंट्स नजर आती हैं, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होता हुआ नजर आता है, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, पुराने इश्यूज जो हैं वो फिर से ठीक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे करके सेटल डाउन होंगी चीजें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कुछ भी बोल जाना आपके रिश्तों में कड़वाहट लेकर के आ सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी है, यानी कि जितनी जल्दी सिचुएशंस खराब होंगी उतनी जल्दी सेटल डाउन भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। 7 जुलाई से शुक्र जो है वो छठे भाव में चले जाएंगे, उसके बाद 12 जुलाई को मंगल चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, सूर्य भी छठे भाव में चले जाएंगे। तो ये समय ऐसा रहेगा कि कुछ पारिवारिक समस्याएं लेकर के आ सकता है। क्या करना है आप लोगों को, घर में शिव चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, और हो सके तो आप लोग रुद्राष्टक का पाठ मंडे को जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिहाज से इस समय कैसा रहेगा, पूरा महीना कैसा रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए सूर्य शुक्र महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रहेंगे। पहली बात तो 8 में कला में जिन बच्चों की दिलचस्पी है या जो बच्चे इस तरफ कुछ न कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए महीने की शुरुआत बहुत कुछ लेकर के आएगी, क्योंकि शुक्र है पंचम भाव में, बहुत हद तक मोटिवेशन लेकर के आएगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगी। सेकेंडली जब सूर्य भी वहां पर बैठे हैं तो एक डेडिकेशन भी रहेगा, आपका हार्डवर्क भी दिखेगा, क्योंकि शनि लग्न में है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका कनेक्शन पंचम भाव से बन रहा है, तो आप देखेंगे आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज और बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है और एक मार्गदर्शन करना है खुद का। दूसरी बात, जो बच्चे सरकारी विभाग में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस अवधि में क्या करना है, शनि चालीसा का पाठ आप हर शनिवार जरूर कीजिएगा, चींटियों को आटा जरूर डालिएगा, और कोशिश कीजिएगा जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको आप लोग कुछ डोनेशन, कुछ दान जरूर करें, चाहे खाने की सामग्री है, चाहे कपड़ों से जुड़ी हुई सामग्री है, कुछ न कुछ आप जरूर डोनेट करें। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड आई थिंक द लास्ट वीडियो इज लेफ्ट मीन राशि। अगले वीडियो में हम पाइसेंस के बारे में बात करेंगे, बट टिल देन ध्यान रखिए अपना, एंड फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।